फुलपुरी नगर पंचायत के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री सुरपल यादव जी, सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुगण, भाई और बहन को कोई दिख नहीं भाइयों और हमारे मीडिया के बंधुगण, आज बसंत पंचमी का दिन है। सरस्वती माता की पूजन का दिन है, तो आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और यहाँ पर आज हमारे मित्र नटवर कुमार बजाज भी हैं। हम लोग एक साथ यहाँ पर 6वीं से लेकर मैट्रिक तक पढ़े हैं। हमारे बैच के टॉपर भी रहे नटवर। यहाँ पर सुरेश गुप्ता जी भी है, हम लोग से 1 साल सीनियर हैं। अच्छा, लड़ रही ऐसा सुरेश गुप्ता भी हैं और 1 साल हम लोग से सीनियर थे। तो आज एक्चुअल में जो शारदा धाम है, आप सब लोग को मालूम होगा, गांव का नाम है डेंगी देवली, देवा डेलंगी है, देवा डेलंगी। हाँ, वहाँ शारदा धाम है। हाँ, शारदा धाम वहाँ गिरमा नदी है। तो गिरमा नदी के उस बार झारखंड, इस बार छत्तीसगढ़। और जो शारदा धाम है वहीं पर दोनों तरफ है, इधर ज्यादा है छत्तीसगढ़ तरफ, गिरमा नदी के उधर थोड़ा कम है। और 1996 से वहाँ शुरुआत हुआ है। एक संत थे असीमानंद जी, तो उस जगह का वो चयन किए। बाद में 1 साल बाद स्वर्गीय दिलीप सिंह दुदेव जी और हमारे बीरू के राजा पटेल साहब, और दोनों की उपस्थिति और असीमानंद जी की उपस्थिति में वहाँ पर पूजा पाठ शुरू हुआ शारदा धाम में। और आज ये 26-27 साल में काफी विकास वहाँ हो गया है। शारदा माता जी का मंदिर भी बन गया है और भी कुछ भवन बन गए हैं। और हर बसंत पंचमी को वहाँ पर मेला लगता है। उसी मेला में आना हुआ था और समय पर हम लोग नहीं पहुँच पाए थे। रायपुर में हेलीकॉप्टर में बैठ के स्टार्ट भी हुआ, उड़ा नहीं। तो फिर दूसरा हेलीकॉप्टर व्यवस्था की और तब आए, तो देरी हो गई। अब वापस आज जाना था, जा नहीं पाए क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। तो आज शायद आप सब लोगों का दर्शन लाभ हमको करना था। आप लोगों से मुलाकात तो होती लेकिन बाद में होती है। एक दिन जरूर हम आते यहाँ पर चुनाव के दौरान ही, लेकिन आज बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हेलीकॉप्टर अवसर प्रदान कर दिया कि आज आप लोग का दर्शन लाभ मुझे मिल रहा है। विष्णु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विष्णु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और कल रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव का घोषणा पत्र का लॉन्चिंग करना है कल 12 बजे। तो कल सवेरे हमको रायपुर जाना पड़ेगा, लेकिन आज मुलाकात हुई है। तो अभी चुनाव का दौर चल रहा है नगरीय निकाय का और त्रिस्तरीय पंचायती राज का। तो नगरीय निकाय का 11 फरवरी को मतदान है और उसके बाद 3 चरण में त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव संपन्न होना है। तो अभी नगरीय निकाय में आप सबको मालूम ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के करीब 30 पार्षद निर्वाचित हो गए। 30 पार्षद नगर निगम में 2 हुए हैं और नगर पालिका और नगर पंचायत मिला के 30, उससे ज्यादा ही होंगे, लेकिन 30 तो निर्विरोध निर्वाचित हो गए। और एक नगर पालिका में हमारा अध्यक्ष भी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं बसरा में। और एक नगर निगम में कांग्रेस का जो प्रत्याशी था अध्यक्ष का, उसका फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया, ये धमतरी का। तो एक बहुत अच्छा वातावरण छत्तीसगढ़ के अंदर में
चुनाव का है और तरह तरह से विरोधी ब्लेम तो लगा रहे हैं कि सरकार के ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबरदस्ती फार्म रिजेक्ट करवा रहे हैं। विरोधियों का तो धर्म है, तो झूठ नहीं बोलेंगे तो कोई मुद्दा तो उनके पास है नहीं। वो ये नहीं बता रहे कि हम लोग फार्म ठीक से भर नहीं पाए और वहाँ का धमतरी का जो अध्यक्ष का जो कैंडिडेट थे वहाँ वो ठेकेदारी करते थे और ये नियम में है कि जो जिस निकाय में ठेकेदारी करता है वहाँ उम्मीदवार नहीं बन सकता है और उस बेस पर आपत्ति लगी और चुनाव आयोग उसको खारिज कर दिया। तो इस तरह से बड़ा अच्छा वातावरण छत्तीसगढ़ के अंदर में नगरीय निकाय को लेकर है और इसके पहले हम करीब करीब हर नगर निगम में जा चुके हैं। हमारे जो प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं श्री अरुण साहु जी, जिनके पास नगरीय प्रशासन विभाग भी है, तो हर जिला में हम लोग जाके वहाँ पर विकास के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन की और कोई भी ऐसा जिला नहीं है या नगर निगम नहीं है जहाँ पर 200 करोड़ से कम एक साल के अंदर वहाँ पैसा गया और 500-700 करोड़ तो एक नगरीय निकाय में गया। तो एक दिन मैं हेलीकॉप्टर में हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री को पूछ रहा था कि भाई आप कितना पैसा बांट रहे हो नगरीय निकाय में, तो बोला 7,000 करोड़ से ज्यादा। मतलब एक साल के अंदर 7,000 करोड़ से ज्यादा नगरीय निकाय क्षेत्रों में जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो विकास भी हुआ है और मोदी की गारंटी का वादा को पूरा किया आप सबों को मालूम भी है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों का धान 21 क्विंटल में खरीदने की बात हो, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात हो, चाहे 200 रुपया धान का कीमत देने की बात हो, 3 साल का बकाया बोनस भी 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया दिए, 70 लाख से ज्यादा माताओं को 11वां किस्त चला गया है, 1,000 रुपया महतारी बंधन योजना में अभी इस महीने का मेरे ख्याल से चला गया होगा, तो 12वां किस्त हो जाएगी महतारी बंधन का। तेंदू पत्ता का दाम भी बढ़ाए हैं, 4,000 से 5,500 प्रति मानक किए हैं। अभी एक और मोदी की गारंटी का काम पूरा किए हैं। एक जो वादा था कि जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं तो उनके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, इसका मोदी की गारंटी में वादा था, तो अभी एक सप्ताह पहले उसको भी हम लोग पूरा कर दिए। पूरे प्रदेश में 5,62,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद की भूमि नहीं और उनको 10,000 रुपया भेजने का काम किए और इसमें 5,62,000 में शहरी क्षेत्र में मात्र 50,000 है, बाकी सब ग्रामीण क्षेत्र में उनके खाते में या उनको चेक द्वारा 10,000 रुपया मिल गया होगा। और एक और अच्छा काम हो रहा है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि में मकान बना के लोग रह रहे हैं और कई पीढ़ी से रह रहे हैं। अभी वाले जानते नहीं होंगे कि कितने पीढ़ी आगे से मकान बना के रह रहे हैं, तो उनके पास उनका कोई अधिकार पत्र नहीं होने के कारण उनको परेशानी झेलना पड़ रहा था। कभी अड़ोस पड़ोस वाले भी परेशान करते थे, कोई ताकतवर हो गए चाहे ज्यादा होशियार हो गए तो मतलब गरीब देख के उनको दबाते भी थे थोड़ा उनका जमीन उमीन को भी, और चूंकि वो सरकारी जमीन होता था तो ज्यादा उसमें कुछ बनता भी नहीं था या लोन भी नहीं ले सकते थे। लेकिन स्वामित्व कार्ड वितरण योजना भी शुभारंभ हो गया है इस देश में और उस दिन प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़े थे और हम लोग हर विधानसभा स्तर में कार्यक्रम किए। तो उस दिन 50,000 से ज्यादा गांव और 65 लाख स्वामित्व कार्ड प्रधानमंत्री जी बांटे और हम लोग छत्तीसगढ़ में 61,000 स्वामित्व कार्ड बांटे। मतलब अब गाँव में जो भी मतलब आबादी जमीन में